हमारी तरफ से तो बीजेपी है भाई साहब, बीजेपी ही आएगी। क्यों दादा आप तो चाहते हैं भाजपा को? हैं? आप भाजपा को क्यों? अरे आप भाजपा बढ़िया काम कर रही है, इससे बढ़िया और क्या है ये बताइए। इतनी उम्र में क्या बढ़िया देखा आपने भाजपा का काम? भाई सारा बढ़िया ही देगा, हमने कभी ऐसा देखा भी ना जो सारे काम हो रहे हैं। किसी में भी चले जाओ, रेल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। आने जाने की सारे रोड बढ़िया बना दिए, और इससे बढ़िया क्या चाहिए? पब्लिक को यही तो चाहिए। तो हम तो इसी मारे गए, हम तो बीजेपी को ही लाना चाहते हैं बस। लाना चाहते हैं बस। अच्छा, दिल्ली की बात करें, 12 साल से यहाँ पे अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर काम किए, अभी कुछ महीने पहले वो इस्तीफा दिए हैं। तो क्या लगता है कि केजरीवाल ने 12 साल दिल्ली के लिए, क्या दिल्ली की सूरत बदली? दिल्ली कितना बदला 12 साल में? देखो बदला, वो बात सही है, केजरीवाल ने बदला। बाकी ये है कि हम लोगों के लिए केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, हमारी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ऑटो वाले की तरफ। जबकि आप लोगों ने, जब वो पहली बार आए थे तो हर ऑटो वाले ने उनको सपोर्ट किया कि मैं भी केजरीवाल के पंपलेट पीछे चिपका। हमने भी खुद केजरीवाल को सपोर्ट करी थी, सब ऑटो वालों ने केजरीवाल को सपोर्ट करा था। बाकी उसने जो बोला वो ऑटो वाले के लिए कुछ भी नहीं करा बाबूजी, कुछ नहीं करा। अब ऑटो वाले परेशान है बहुत ज़्यादा। देखिए मोटरसाइकिल चल गई, काम हमारा ख़त्म हो गया है। रिक्शा इतना चल गया बेसवार, काम ख़त्म हो गया। अभी बताइए बसें फ्री कर दी, वो ख़त्म हो गया। मोटरसाइकिल पे सिंगल सवारी जाती, जो ऑटो में जाती थी, आज मोटरसाइकिल में जा रही है। ऑटो वाले बैठे हुए हैं। अभी बताइए उसमें करें क्या? कहीं तो रोक लगाओ, जब तुम सीएम हो तो कहीं तो रोक लगाओ। उनका कोई ध्यान नहीं है ऑटो वालों की तरफ। ऑटो वालों ने ही सर उस पर बिठाया है कुर्सी पे, और ऑटो वाले ही नीचे गिराएंगे उसको। गिरा देंगे तो इस बार क्या? 25 में गिरा देंगे बाबूजी, गिरा देंगे, 25 में गिरा देंगे। गिरा देंगे ऑटो वाले, ऑटो वाले ही, ऑटो वाले ही गिरा देंगे। देखिए इतना मन में अब भेद आ गया। बेव आ गया, काम नहीं करा ना। कुछ काम करते ऑटो वाले के लिए, कुछ सोचते, कुछ फायदा करते तो कुछ। इस मारे ऑटो वाले भी परेशान है। जी। अच्छा चाचा, आप तो उम्र दराज व्यक्ति हैं, ज़माने देखे आपने, कई बसंत देखे होंगे। तो ये बात हमको बताओ कि अभी जैसे फ्री गाड़ी चल रही है और फ्री और भी यहाँ दिल्ली में पानी बिजली चल रहा है, क्या ये फ्री है या इसकी आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी? बाबूजी कुछ फ्री नहीं चल रहा, खूब बिल आ रहा है। बिल आ रहा है? हाँ, हम खुद बिल भरते हैं, हम खुद बिल भरते हैं। किसी का फ्री नहीं आ रहा। ये तो कहना है कि फ्री आ रहा है, ये तो लोगों की आदत ख़राब करती। बस में फ्री डालने से, बिल भरने फ्री करने से सब आदत ख़राब हो गई लोगों की। अब वही चाहिए, फ्री का चाहिए। बिजली का बिल आता है कि नहीं आता? आता है जी, आता है, बिल्कुल आता है जी। 6 महीने से लगातार बिल सबके आते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि बिजली और पानी बिल्कुल माफ़ कर दिया दिल्ली। अरे कुछ माफ़ नहीं है बाबूजी, कुछ माफ़ नहीं है। अभी देख लेना, अभी आगे देख लेना आप क्या आगे होता है क्या। हाँ। क्या लगता है इस बार के मोदी जी के चेहरे का जो जादू है वो दिल्ली में भी काम करेगा? भाई हम तो ये कहते हैं मोदी को जरूरी आना चाहिए दिल्ली का, जब भी बढ़िया रहेगा, नहीं तो मामला बेकार हो जाएगा। हाँ, मोदी जी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी ने कई बार ये भी कहा कि हमको अमित शाह काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी काम नहीं करने दे रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहा है। दिल्ली में तो करो, चलो कहीं नहीं करने, तुम दिल्ली में तो करो कम से कम। इतनी तो पावर है उनकी। जब इतनी पावर है नहीं है, ये बताइए, ऐसे ही सीएम बन गए। अरे सीएम है तो पावर तो है। फिर तो ये सब कहने वाली बातें हैं, सब काम करने देते हैं। आपने मन में ठानो तो सब सारे काम होते हैं। अभी पिछले कुछ महीने पहले शीश महल बड़ी चर्चाओं में आया, उनका शीश महल, और उसमें कहा गया कि भाई उनका पर्दे बड़े महंगे हैं, उनका टॉयलेट बड़ा महंगा है। तो इस पे दिल्ली का आम ऑटो वाला क्या सोचता है, आप जैसे लोग? अब देखो, इन्होंने हर चीज़ के लिए मना करा था, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, और इन्होंने सब चीज़ ली। या तो मना मत करो, जब मना कराए तो बच्चों की कसम तक भी खा ली। ये बताइए तो क्या हुआ? आदमी कैसे विश्वास करेगा अब इन पे? तो इस मारे बहू जी हम तो यही कहते हैं कि मोदी जी आने चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए। आप बताइए भैया क्या नाम? ना, मेरा नाम नागेंद्र है। अच्छा, हाँ। ये बताओ, केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार 60 पार कर देंगे, 60 अच्छा। सीटें पार कर देंगे। 60 पार तो हमको देखिए अब उतना कंफर्म नहीं है। अभी मैं थोड़ा अभी आया हूँ दूसरे जगह से, ठीक है। हाँ, कभी फिर मिलिएगा ये सामने। अरे ये तो बताओ, बढ़िया नहाए धोए हो, बढ़िया एकदम चेहरा चमक रहा है। अभी कहीं जा रहे हैं। अच्छा, मेरी बात तो सुनो, इस बार दिल्ली में 2025 में किसकी सरकार आप चाहते हैं? आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो देखो बदलना ही चाहिए कम से कम अभी। अब वो सरकार क्या है, देख रहे हो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि अमित शाह नहीं करने दे रहे, सुरक्षा बिल्कुल गड़बड़ कर दी अमित शाह जी ने। अरे क्या रहने दी, जब ठीक है। तुम बताओ गुरु क्या नाम? ये बताओ, बिजली का बिल आता है कि नहीं आता? हाँ जी, आता है। आता है। पानी का बिल आता है? पानी का बिल हर तीसरे महीने में आता है। फ्री क्या है फिर यहाँ पे?
अब कहने के लिए 700 लीटर फ्री बताते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से अब फ्री नहीं है। पहले हमारा फ्री आता रहता था, अब कम से कम 6 महीने से बराबर बिजली और पानी, जब से इन्होंने कहा था कि ये ख़त्म कर रहे हैं, जब केजरीवाल जेल के अंदर थे तो ख़त्म कर रहे हैं, जब से बराबर बिल आ रहा है बिजली और पानी दोनों। अच्छा, बिजली का भी और पानी का पानी का भी। तो दोनों बिल आप भरते हैं, हाँ, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि केजरीवाल जी आए। अब इसमें क्या है, ये चीज़ें फ्री की थी, ख़त्म कर दे तो अच्छा है, गवर्नमेंट को धन की प्राप्ति होगी। यूनिट कम करते हैं, सारी चीज़ें कम करते हैं। भाजपा का कोई चांस आपको लगता है कि नहीं यहाँ आने का, या साफ है भाजपा? कह नहीं सकते जी, भाजपा का चांस। कह नहीं सकते। कांग्रेस का? कांग्रेस तो ना उम्मीद बराबर है। अरे चाचा कहाँ है, कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली में कांग्रेस ने कहा, आपने देखा नहीं, न्याय यात्रा कर रही है दिल्ली में। हाँ कर रही है, कर रही है लेकिन ना? इतना तो एक रास्ता निकलेगा उनका। कांग्रेस का इतना जोर नहीं दिखता हमको। नहीं लगता आप जोर? चाचा भी है। अंकल अंकल अंकल, आप बताइए, आप भी ऑटो चलाते हैं? हाँ जी। कितना पैसा कमाते हैं रोज? कहाँ, अब तो काम ही खत्म, ओला उबर इतने चला दिए कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बाइक वाले सिंगल सवारी ले जाते हैं, हमारे को तो सवारी नहीं मिलती, 1000 रुपये का काम भी नहीं होता। दिन भर में 1000 रुपये भी नहीं होते। गाड़ी कितने का आता है? हैं? गाड़ी कितने का आता है? ये 3.5 लाख का, 3,30,000 का आया था, अभी महंगा हो गया और 20,000। इसका पैसा कमा लिया कि नहीं आज तक पूरा? हाँ, 2.5 साल हो गए कमा दिया मैंने। अब क्या, मेरे लड़के ने किस्त भरी थी 2 बारी, 48,000 भरे थे मेरे लड़के ने। अब ये बताइए, जैसे आप कह रहे हैं कि ओला उबर बाइक सिंगल सवारी ले गई और ओला उबर चल गई और फ्री में यहाँ बसें भी चलती हैं जो महिलाओं के लिए है, बहुत तो फर्क जो है। फ्री वाली सेवा से आपके ऑटो में फर्क पड़ा? लेडीज तो जाती नहीं हमारे ऑटो में बैठ के, सारा लेडीज बस स्टॉप पे खड़ी रहती है, कोई बैठ के राजी नहीं है। सब बसों में फ्री, उन्हें फ्री है ना, इसमें से उतर के उधर बैठ जाएंगी, दूसरे में, उसमें से उतर के उधर, वो कोई पकड़ती नहीं है उन्हें। क्या, पहले तो टिकट लेना पड़ता था, सवारी मिलती थी खूब, अब वो पहले जैसी बात नहीं है। हमारा विषय ये है कि इस बार दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं अभी, यानी कि फरवरी में, जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार बन जाएगी यहाँ पे। वो उस वक्त केजरीवाल का टाइम था, अच्छा, अभी केजरीवाल का टाइम नहीं है। कैसी बात कर? हाँ जी, ऐसी बात करेंगे, बिजली पानी सब कुछ आ रहा है हमारा, फ्री सब्जी का रेवड़ी बांट रहा है, तो उससे क्या मतलब होता है? मतलब बिजली और पानी का बिल आ रहा है, और क्या, फ्री नहीं आ रहा है? अरे कुछ नहीं है, मैं शशि गार्डन में रहता हूँ मैं, कोई फ्री नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल फ्री है एकदम। अरे कुछ नहीं है, फ्री है, सब बिल आ रहा, सबका आ रहा है। त्रिलोकपुरी में पूछा करो, जाके पता करो, सबका आ रहा है। पहली बार जब वो बने थे वो सीएम, तो ऑटो वाले ने तो पीछे भी लिख लिया था कि मैं भी केजरीवाल हूँ। लिखा था ना, ऑटो वालों की वजह से तो वो जीता था। प्रचार पूरा ऑटो वाला ने करा। आपके देखता हूँ कौन ऑटो वाला करेगा प्रचार? अब नहीं करेगा कोई? कौन कहाँ कर रहा है कोई? अब देखो, कोई जबरदस्ती किसी के वो हुड पहना दिया तो पहना दिया, पहले जैसा मजा नहीं है उसको। अच्छा, मन क्यों हटा केजरीवाल से आप लोगों का? क्या है मन, वही काम धंधे खत्म हो गए, क्या का काम है? कुछ नहीं है, ऑटो वाले का कोई काम नहीं है, ग्रामीण सेवा सब खत्म हो गई, ई रिक्शे इतने निकल रहे हैं, कोई बंद करके राजी नहीं है उनको। वो है ना चक्कर, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज़ से। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोगों ने अपना वोट देकर केजरीवाल जी को सीएम बनाया, बनाया उसको 2 बार। ठीक है, 2 बार ही आप लोगों ने बनाया। अच्छा, आपने 2 बार वोट दिया केजरीवाल को? 2 बार दिया हमने। 2 बार दिया। हाँ। और इस बार क्या मूड है आपका? आपके बीजेपी को देंगे इस बार, कांग्रेस को नहीं देंगे? कांग्रेस को नहीं। तो बीजेपी को क्यों देंगे? तो बहुत वो कर चुकी है ना। अब बीजेपी ने देखो, कोई भी है ना, कोई काम ऐसा गलत नहीं करा उसने अभी तक। जहाँ भी काम करा उसने अच्छे ही काम करें, कोई इनकी तरह नहीं है 60 साल से हर कानून का वो करते थे, वो लटका के रखते थे। तो उन्होंने काम करके दिखाया, ऐसी बात नहीं है। स्पीड से दिखाया। हाँ, रोड पे भी उन्होंने काम करा है, हाईवे इतने बना दिए, इतना वो कर दिया। उन्होंने क्या बनाया? कांग्रेस के टाइम में कौन सा हाईवे था? कोई हाईवे नहीं था। अच्छा, ये बताइए, जब आपने केजरीवाल जी को मजबूत किया और जब केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री मोदी नहीं करने दे रहे, हमको अमित शाह नहीं करने दे रहे, तो ये बातें उनकी ठीक है क्या? ये तो उनकी सोच गलत है ना, ऐसे थोड़ी होता है भाई। सरकार तेरी है दिल्ली में, सीएम तो आप हो ना। हाँ, तो सब अब सब कुछ इसने फ्री करके बस वालों को, डीटीसी वाले बहन को, उनको तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, परेशान है ना, सब परेशान। तो वही चक्कर है ना, फ्री कब तक देगा तू भाई? लेकिन वो तो सारा का सारा मोदी पे डालते हैं कि भाई ये मोदी नहीं करने दे रहे। मोदी क्यों नहीं करने दे रहा? पैसे तू खा, तेरे को आ रहा है, तू सबको वो कर रहा है, तो पैसे कहाँ से आए? पैसे तो होना चाहिए ना, उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही है जो डीटीसी वालों की, ये भी तो देखो ना। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप एक सामान्य आदमी है, गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चला के अपना पेट पर पालते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, जब आपने सुना कि केजरीवाल जी के शीश महल में 7-7 करोड़ के पर्दे हैं, कई लाखों के, उससे इतना फर्क पड़ा केजरीवाल को
जिसका कोई हिसाब नहीं, सबसे तगड़ा झटका वही पड़ा उसको। वो भ्रष्टाचार वाला। हाँ जी, वो कहता मैं कुछ नहीं लूँगा, ये नहीं करूँगा। अभी शीश महल भी बनवा दिया, सब जगह करा उसने, तो क्या कर सकते हैं। उससे बहुत फर्क पड़ा केजरीवाल को। अच्छा, और ये जो ये एक के साथ एक फ्री था यहाँ दिल्ली में, वो तो आपने भी लिया कभी? पब्लिक को मार के डाल के चले गए। उन्होंने तो पूरे दारू पीना सिखा दिया। एक के साथ पहले एक पीता था, अभी 2 पीने लग गया है वो बंदा। जब एक के साथ एक फ्री है तो वो तो दोनों ही पिएगा ना, कीड़ा काटेगा उसको, क्या करेगा। तो ये तो बताओ, आपने भी लिया था वो कभी एक के साथ एक? हाँ लिया था, उसमें क्या है। लिया, खुलेआम कह रहे हो? और क्या, हम तो खुलेआम कह रहे हैं, उसमें क्या है। अब भी है वो या वो बंद है? नहीं, वो बंद हो गया, वो तो जब ही बंद हो गया। अब वो बंद हो गया? हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, इस बार केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारा और दिल्ली वालों का जो रिश्ता है वो कभी टूटेगा नहीं। मोदी वो तो अभी 2 महीने के बाद पता लग जाएगा क्या होगा। हाँ, जो भी है, मतलब वो कहानी पहले जैसी नहीं है अब केजरीवाल की। अब नहीं है वो, ना, बदल गए आप सबको। अब सब कुछ सिस्टम बदल चुका है। अब वो केजरीवाल को जो पहले वोट पड़े थे ना 2 बारी, अब उतने वोट नहीं पड़ेगा उसको। पड़ेगा वोट उसको, ऐसी बात नहीं है, मगर उतना नहीं पड़ेगा। बढ़वाना चाहेगा तो ये बाइक और ये बैटरी रिक्शे बंद कर दिए जाए तो पड़ जाएंगे वोट। हाँ। तो फिर ऑटो वाला एकदम साथ? हाँ, एकदम बिल्कुल साथ। बैटरी रिक्शा और ये बिल्कुल बाइक बंद कर दी जाए तो बस। लेकिन अगर वो इसको भी कहते हैं कि ये तो केंद्र सरकार करवा रही है, मोदी करवा रहे हैं, नहीं वो तो इसको भी कह देंगे ऐसे ही, नहीं, बाइक और बैटरी बंद हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, फिर काम चल जाएगा आपका। चल जाएगा। तो ये दिल्ली के कुछ सामान्य लोग और दिल्ली के कुछ ऑटो वाले भाई थे जिनकी राय हमने आपके सामने रखी। और इनका कहना है कि जब केजरीवाल पहली बार सीएम बने थे तो हमने खुद अपने पैसे से खर्चा किया, लेकिन इस बार माहौल और जज्बात इनके बदले हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारी असुविधा इन ऑटो वालों के लिए हुई है। और उसी का नतीजा इस बार केजरीवाल जी को देखने को मिल सकता है 2025 के चुनाव में, और हो सकता है कि सरकार तख्ता पलट हो जाए दिल्ली में। तो आप भी अपनी राय रखिएगा कि दिल्ली में इस बार आपको क्या लगता है कि विधानसभा में कौन पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।